सिल्क सिटी के नाम से मशहूर भागलपुर शहर, जहाँ की हवाओं में कभी रेशम की खुशबू दौड़ा करती थी, लेकिन फिर एक ऐसा दिन आता है जहाँ की हवाओं में धूम, आग, चीख और पुकार गुजरने लगती, जहाँ की सड़कें, नदियां, तालाब एवं कुएं खून एवं लाशों से भर जाता है। वो साल था 1989, महीना था अक्टूबर और दिन 24, जिसके बाद एक ऐसा तांडव होता है जहां पे इंसानियत ने अपना दम तोड़ दिया था। जिनमें से लोगाएं गांव की घटना एक उदाहरण। इस गांव में 35 परिवार हैं। दंगाई भीड़ों ने परिवार के सारे लोगों को मार करके लाश को पहले एक तालाब में फेंक दिया। जब बदबू बढ़ जाती है तो लाश निकालकर एक खेत में गाड़ दिया जाता है, क्योंकि पता ना चले उसके लिए इसके ऊपर गोभी बो दिया जाता है। जब दिसंबर में पुलिस द्वारा खुदाई किया जाता है, इनमें से 117 लाश हैं, जिनमें से केवल 52 छोटे छोटे बच्चे थे। नमस्कार करता हूं साथियों, मैं आपका दोस्त नितेश। बात बिहार की कि इस एपिसोड में चर्चा होगी भागलपुर दंगा की, जिसे 1984 के सिख दंगा एवं 2002 के गुजरात दंगा के बीच कहीं ना कहीं भुला दिया। वैसे तो भागलपुर ने 1924, 36, 46 एवं 1967 में सांप्रदायिक दंगा देखा था, लेकिन ये साल अलग था। अगस्त का महीना था जब मुहर्रम और माई बिचथरी का त्योहार साथ पड़ता है, जब देवी बिचथरी का जुलूस निकाला गया। उस दौरान हिंदू मुस्लिम तनाव चरम पे पहुंच गया और दंगा होते होते अक्टूबर महीने में एक और जुलूस निकाला, रामशिला। इस जुलूस में बाकायदा प्रशासन से अनुमति दिया जाता है और प्रशासन की पूरी टीम के साथ जुलूस आगे बढ़ता है। जब जुलूस मुस्लिम बहुल इलाका तातारपुर पहुंचे तो वहां पे जुलूस के दौरान कुछ नारे लगाए, भड़काऊ नारे, बच्चा बच्चा राम का, बाकी सब हराम, और भी कई तरह के नारे। अचानक मुस्लिमों द्वारा उस जुलूस पे पत्थरबाजी चालू हो जाती है। उसी दौरान उस जुलूस पे एक छोटा बम भी फेंका जाता है, जिनमें 11 पुलिस वाले और कुछ जुलूस के आदमी घायल हो जाते हैं। हालांकि इस बम से कोई मरा तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ मामूली चोटें जरूर आई थी। बस क्या था, दंगा फैल जाता है। शाम होते होते एक अफवाह फैलता है कि हिंदू छात्रों को मार एक कुएं में फेंक दिया और कुआं पूरे लाश के टुकड़े से भर गया। बस क्या था, दंगा फैल जाता है। दंगा भागलपुर शहर समेत आसपास के गांवों में भी, जिसमें 250 गांव प्रभावित होते हैं। ये दंगा लगभग 2 महीने चला, जिस दंगे में चंदेरी नरसंहार 27 अक्टूबर की शाम चंदेरी गांव पे 3 तरफ से हमले। गांव के लोग भाग करके एक बड़े जमींदार के घर में छिप जाते हैं। शाम के टाइम में आर्मी की पूरी टीम आती है, जिसका नेतृत्व मेजर विर्क कर रहे थे। मेजर साहब ने गांव के लोगों को आश्वासन दिया और पुलिस की सुरक्षा में उन्हें बोलकर ये कि चले गए कि अगले दिन आपको यहां से निकाल लिया जाए। अगले दिन जब मेजर साहब वहां पे पहुंचते हैं तो घर पूरी तरह से खाली मिलता है। बाद में खोजने पे तालाब में पूरे 100 से पड़ा हुआ तालाब पाया जाता है, जिसमें मलिका बानो
एक सिंगल और जिंदा मिल गया जिसमें 50 वार किया गया था, उसका पैर काट दिया गया, उसमें लगभग 70 लोग मारे गए थे। इसी तरह भैटरिया में 85 और रासरपुर में 30 लोग मारे गए। पूरे दंगा में लगभग 1100 लोग मारे गए। ये सरकारी आंकड़ा है, जबकि स्वतंत्र आंकड़ा 2000 प्लस बढ़ा था। 50,000 लोग बेघर हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री, उस समय के कांग्रेस के मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा की कुर्सी चली गई, जिसके बाद कांग्रेस फिर बिहार में वापस नहीं। ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। कहानी के इसी एपिसोड में, अगले एपिसोड में हम बताएंगे कैसे भागलपुर जलता रहा, लोग मरते रहे और नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे रहे।